हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आप सभी को पता है स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट ले लिया गया है। तो जिन लोगों ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम 5 जुलाई 2024 से पहले फाइल कर दिए थे अंडर न्यू टैक्स रिजीम और उनकी इनकम में स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूडेड थी, तो उनके पास डिमांड नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी इनकम होती है फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। पिछले साल तक वो किस तरह से अपने टीडीएस के रिफंड को क्लेम करते थे, इस साल उनके डिमांड नोटिस को आया है तो उससे उन्हें कैसे डील करना है और नेक्स्ट ईयर अपना रिटर्न कैसे फाइल करना है जिससे वो अपने रिफंड को क्लेम कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरी सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग की इनकम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कैसे सारी चीजें चलती हैं। जब भी आप ऑनलाइन गेमिंग की इनकम को रिसीव करते हैं तो जो आपको इनकम रिसीव होती है वो 30% टीडीएस डिडक्ट करके रिसीव होती है। टीडीएस किस पर डिडक्ट होता है? नेट विनिंग पर। क्लियर? तो जो नेट विनिंग होती है उस पर 30% टीडीएस डिडक्ट होकर आपको इनकम मिलती है। सेक्शन है सेक्शन 194BA। अब आपकी पूरे साल में कितनी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप कैसे पता लगाएंगे? आप अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करेंगे। वहां पर आपको फॉर्म 26AS और AIS बहुत इजीली मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी इनकम हुई और आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने बैठते हैं तो जब ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होती है आपके पास दो ही फॉर्म होते हैं, ITR 2 या ITR 3। ITR 2 कब फाइल करेंगे? जब आपकी केवल ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होगी या अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं इसके साथ आपके सैलरी इनकम भी मिलती है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे, और अगर आप बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस इनकम होती है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। अब जब आपने ITR फॉर्म सिलेक्ट कर लिया अपना कि मुझे कौन सा ITR फाइल करना है, अब इस इनकम को आप किस साइड में शो करेंगे? तो ये जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाती है। क्लियर? किस सेक्शन में जाती है? इस सेक्शन को, ये जो इस इनकम को डील करता है सेक्शन 115BJ। सेक्शन 115BJ कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग की जो इनकम होती है उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज, अगर एलिजिबल होगी इनकम तो प्लस 4% सेस। ये टैक्स लगता है इस पर। ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम होती है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है 30% टैक्स, और जब टीडीएस डिडक्ट होता है वो भी 30% से डिडक्ट होता है। नो बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट रिबेट का बेनिफिट मिल जाता था 87A में। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने बैठते हैं 4 जुलाई 2024 को, और उनकी इनकम में केवल एक ही इनकम होती है, इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होती है 2 लाख रुपए की इनकम इनकी होती है। अब वो कहते हैं कि मेरी इनकम तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के कम है, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता तो मैं 0 टैक्स पे करूंगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता। ये जो इनकम होती है फ्लैट 30% से टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर टैक्स कितना आ गया इस इनकम पर? 30%, मतलब 60,000 का टैक्स आ गया। अब इनकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए तक की, टोटल इनकम कितनी है? 7 लाख रुपीज तक है। 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता था 25,000 तक। इनका टैक्स कितना बनता था? 35,000। अब इस टैक्स 4% का सेस भी तो लगेगा। कितना हो गया? 1400। मतलब टोटल टैक्स कितना हो गया? 36,400 का टैक्स इनका हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने 2 लाख रुपए रिसीव हुए होंगे तो इस पर 30% टीडीएस डिडक्ट होकर रिसीव हुआ होगा। 60,000 रुपए इनका डिडक्ट, 60,000 रुपए का टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड होगा। अब वो बोलेंगे 36,400 का मेरा टैक्स बन रहा है, बट मैं तो कितना पे कर चुका हूँ? 60,000 रुपए पे कर चुका हूँ। अब ये क्या मांगेंगे? रिफंड। इन्होंने रिफंड मांगा। कितना रिफंड बना? 23,600 का इतना रिफंड बना। इस तरह से अपना इन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया 4 जुलाई को। इनका रिटर्न प्रोसेस हो गया। 21 सितंबर को इंटीमेशन आई 143(1) की, उसमें डिमांड नोटिस आया। क्यों? क्योंकि 5 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने अचानक से क्या बोल दिया था कि रिबेट का बेनिफिट नहीं देंगे हम, स्पेशल रेट ऑफ इनकम से हो। ये तो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, 30% से टैक्स होती है, कोई स्लैब रेट से थोड़ी ना टैक्स होती है, तो इस पर रिबेट का बेनिफिट
हटा दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका हमारे अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनना चाहिए था, 60,000, 2 लाख का 30%, 60,000 प्लस सेस 4%। तो 60,000 पर 4% जब हम सेस लगा देंगे तो कितना टैक्स हो गया टोटल, 62,400। गवर्नमेंट ने बोला इतना टैक्स आपको हमें देना था, बट आपने टीडीएस हमको दिया है 60,000 रुपए का टीडीएस आप हमें दे चुके हो, तो 2400 का डिमांड नोटिस हम भेज दिया गवर्नमेंट ने कि 2400 रुपए हमें और दो। अब एक दूसरा केस भी हो सकता है, एक और केस ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स ही है, इनकी इनकम होती है जो नॉर्मल रेट की इनकम 4 लाख रुपए की, मान लीजिए सैलरी इनकम है इनकी 4 लाख रुपए की, प्लस अदर जो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है वो 2 लाख रुपए की। दो इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग की और सैलरी की इनकम, टोटल इनकम कितनी है, 6 लाख रुपए। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इस पर तो इन्हें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, तो 1 लाख पर टैक्स कैलकुलेट होगा, 1 लाख पर 5% मतलब 5,000 का टैक्स यहाँ पे हो गया, और इस इनकम पर डायरेक्ट 30% का टैक्स लगेगा मतलब 60,000। टोटल टैक्स कितना हो गया, 65,000। अब क्योंकि इनकी टोटल इनकम 6 लाख थी, 7 लाख से कम थी, मतलब 7 लाख रुपए तक की इनकम थी, रिबेट का बेनिफिट भी इनको मिल रहा था अंडर सेक्शन 87A। कितना, 25,000 रुपए। टोटल टैक्स इनका कितना बन रहा था, 40,000 रुपए। इस पर सेस लगा रहे थे वो 4% का सेस और लगता, 1600 का सेस लगाकर टोटल इनका टैक्स बन रहा था 41,600। अब इन्होंने बोला मैं टीडीएस पे कर चुका हूँ, टीडीएस तो इनका डिडक्ट हुआ होगा ऑनलाइन गेमिंग पर 30%, 60,000 तो ये पे कर चुके थे पहले। अब इन्होंने बोला मुझे रिफंड दो, कितना रिफंड बना, 18,400। इन्होंने इतना रिफंड क्लेम किया, अपना रिटर्न फाइल कर दिया 4 जुलाई को। फिर इस वाले केस में भी इनकी डिमांड आ गई। डिमांड क्यों आई, 87A की रिबेट का बेनिफिट ले लिया गया। उस वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो हम 25,000 रुपए की रिबेट का बेनिफिट देंगे आपके नॉर्मल इनकम पर, नॉर्मल इनकम पे टैक्स था 5,000, तो यहाँ तो ये टैक्स जीरो हो गया, 25,000 तक है तो टैक्स जीरो हो गया। 60,000 रुपए जो है आपकी स्पेशल इनकम 60,000 रुपए, इस पर 4% कितना, 2400, तो वही है 62,400 का आपका टैक्स बन रहा है। 60,000 रुपए का टीडीएस आप हमें पे कर चुके हो, 2400 का टैक्स दो। डिमांड आ गई। इन दोनों ही केसेस में मिस्टर एक्स के पास क्या ऑप्शन बचता है, कैसे टैक्स प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको ये पे करना ही पड़ेगा, इसको वो जीरो नहीं कर सकते, राइट ना। इस साल क्या कि अगर जैसे आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे थे, ये तो 2 लाख रुपए की इनकम है, अगर आपके पास 2,000 रुपए की भी इनकम हो रही थी ना ऑनलाइन गेमिंग से, तो भी गवर्नमेंट क्या 30% तो टीडीएस डिडक्ट करती थी, 600 रुपए डिडक्ट करके आपको 2,000 रुपए पे करती थी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इस पर सेस लगाकर 4% का सेस लगाकर आप हम 624 रुपए दो। इस वाले केस में भी गवर्नमेंट पूरे पैसे ले रही है। क्यों, रिबेट का बेनिफिट हटा दिया गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो पे करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके पास ऑप्शन हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपकी टोटल इनकम, चाहे ये हो चाहे कोई अदर इनकम, चाहे ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो या अदर इनकम भी हो, टोटल मिलाकर 5 लाख रुपए तक की हो रही है ना, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दो। वो भी आप कभी कर सकते हैं जब आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं, मतलब आपकी केवल ये इनकम है या सैलरी की इनकम है, तो आपके पास ऑप्शन होता है हर साल इजीली आप स्विच कर सकते हैं, ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस वालों के केस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आपके पास ITR 2 है तो आप 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आप इसमें 87A के रिबेट का बेनिफिट जो कितना मिलता है 12,500, इतने तक का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। न्यू टैक्स रेजिम में कोई ऑप्शन नहीं है, फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा और कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।